हेलो एवरीवन, वेलकम आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, टाइप 6। ओके, तो देखिए क्या हमारा क्वेश्चन है। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 6 एंड फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स मोर देन द थर्ड टर्म, देन फाइंड द जीपी। तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, गिवन दैट क्या सेकेंड टर्म T2 इक्वल 6 गिवन है। ओके, एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, फिफ्थ टर्म T5 ये कह रहा है 9 टाइम्स मोर देन द थर्ड टर्म, मींस जो थर्ड टर्म है उसके 9 टाइम्स है, दैट मींस दिस। ओके, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए T2 मींस 6, T2 हम क्या लिखते हैं, AR टू दी पावर AR टू दी पावर 2 - 1, AR इक्वल 6। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया यहाँ पे। और इक्वेशन 2 के लिए यहां पे आप आइए, T5 मींस AR टू दी पावर 4, दिस इज इक्वल 9, AR टू दी पावर 3 मींस 2। ठीक है, T5 मींस R टू दी पावर 4, T3 मींस R टू दी पावर 2। तो यहां से देखिए आपने A कैंसिल कर दिया, R स्क्वायर और इस एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं R स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, R टू दी पावर 4 डिवाइड बाई R स्क्वायर, दिस इज इक्वल 9। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट R स्क्वायर इक्वल 9, दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल +-3। ठीक, अब आप क्या करेंगे, R इक्वल प्लस रखिए और A की वैल्यू कैलकुलेट करिए, मींस +3 रखिए, और R इक्वल -3 रखिए और A की वैल्यू कैलकुलेट करिए। नाउ पुट R इक्वल +3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखिए A है हमारा और R इक्वल +3 में सिर्फ 3 लिखिए। नाउ दिस इज इक्वल 6, दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल 6 डिवाइड बाई 3 मीन्स 2। ठीक, अब देखिए यहां पे A इक्वल आपके पास 2 है और R इक्वल 3 है, तो अब आपको GP का है, तो GP आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर R इक्वल आपको -3 रखना है और वहां से भी आपको GP आपको कैलकुलेट करना है। और दूसरे पहले आप ये भी लिख दीजिए, पुट R इक्वल, अगेन पुट R इक्वल -3 इन इक्वेशन 1, सेम लैंग्वेज आपको लिखना है। इन इक्वेशन 1 वी गेट A -3, दिस इज इक्वल 6, दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई -3, दिस इज इक्वल -2। ओके, तो देखिए A इक्वल 2 है तो R इक्वल 3 है, A इक्वल -2 है तो R इक्वल -3 है, ये आप कह सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, तो हमें 2 GP मिल रही हैं। ठीक, तो आप A B करके लिख लीजिए आप। चलिए हम यहां पे लिख देंगे, तो GP इज द GP, द रिक्वायर्ड GP मींस जो आपको क्वेश्चन में, अब GP आपको पूछ रहा है जो क्वेश्चन। ओके, द रिक्वायर्ड GP इज, अब यहां पे 2 पार्ट लिख लीजिए। A पार्ट आप बनाइए कि इफ A इक्वल टू R इक्वल 3, देन A इक्वल टू R इक्वल 3 आपने लिखा, तो अब आप GP क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। तो GP आप क्या लिखते हैं, A मीन्स 2, AR 2 इंटू 3, देन AR स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर, देन AR क्यूब 2 इंटू 3 क्यूब, एंड सो ऑन। तो अब ये हो गया आपका आंसर 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। एक आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा पार्ट भी इसका बन रहा है कब, जब A इक्वल, आपने कहा इफ A इक्वल -2 एंड R इक्वल -3, देन
अब क्या होगा, तो a इक्वल -2 मीन्स -2 AR, सो -2 इंटू -3, ओके, देन AR स्क्वायर -2 इंटू -3 स्क्वायर, एक टर्म और लिख लीजिए, -2 इंटू -3 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आपका आ गया -2 और ये -2 इंटू -3, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6। देन अब देखिए ये 3 स्क्वायर, तो ये तो 9 हो गया, और ये -2, तो 9 इंटू 2 18, लेकिन ये -18 होगा। उसी तरह देखिए ये 3 का क्यूब तो -27 आएगा, और -2 से मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 54 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका आंसर होगा। तो ये दोनों आपका आंसर होगा, ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब कि आपको ए की वैल्यू, आर की वैल्यू दो मिल जाती है प्लस माइनस में, तो फिर आपको 2 जीपी दिखाना है फिर उस केस में, कि आर की वैल्यू 2 प्लस माइनस 3 है, तो ए की वैल्यू एक बार आर इक्वल 3 रख के कैलकुलेट करिए, एक बार आर इक्वल -3 रख के कैलकुलेट करिए, और उसके बाद आपको फिर दोनों सिचुएशन में आपको जीपी आपको बताना है, दोनों कंडीशंस आपको दिखा के बताना है कि जीपी आपकी क्या होगी। ओके, तो ये आपका जीपी आंसर आ गया, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ओके, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।